नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण जैसे सत्संग है और सत्संग को यो आश्रय ले लियो कि आपने साधन चाहे करो चाहे नहीं करो, आपने सत्संग के प्रभाव से ही आपको कल्याण हो जाएगा। तो यो आश्रय सो नीचे दर्जे को आपने तो साधन तेज होना चाहिए, सत्संग को फल होना चाहिए, साधन तेज हो न कि मुक्ति। अपने समझो कि साधन ही तेज नहीं है तो मुक्ति कहां से होगी? वो तो उसको धोखा है। जो आदमी इस प्रकार से समझे है कि सत्संग के प्रभाव से हमारी मुक्ति हो जाएगी और साधन की कमी आ गई है, तो वो गलत रास्ते था। सत्संग करने से साधन तेज हुए तो वो सत्संग को आश्रय बहुत ठीक है। सत्संग को फल है, साधन तेज होना चाहिए। परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वो परमात्मा की दया से होती है, और सत्संग और साधन तो उसमें निमित्त होते हैं। तो निमित्त की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सत्संग से थी साधन तेज हो, साधन से थी परमात्मा की प्राप्ति हुई। वो सत्संग को मिलना और साधन तेज होना ये परमात्मा की दया से ही हुए। मनुष्य को निमित्त मात्र है, किंतु निमित्त मात्र भगवान जरूर बनाते। अपने को भी निमित्त मात्र बनना चाहिए। अपनी आत्मा के कल्याण के वास्ते अपने को निमित्त भगवान बनावे, हम बने। इसमें तो बात ही क्या है, दुनिया के कल्याण के वहां यदि अपने को निमित्त बनाना तो भी तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि अपना कल्याण न हो, सबका होना चाहिए ये भाव। और भी निष्काम भाव है, त्याग का भाव है, उदारता का भाव। किसी को भी आप संग करो कि या मनुष्य को या पुस्तकों को, जिस पुस्तकों को या मनुष्य को पदार्थों को संग करने से अपने में बुरा भाव, बुरा आचरण आवे तो समझना चाहिए कि वो संग आपने आसुरी संग है, एकदम त्याग करना चाहिए। और जिस संग करने से आपने उत्तम गुण, उत्तम भावना की वृद्धि हुए, देवी संपदा की वृद्धि हुए, तो वो संग आपने उत्तम है अपने। और जिस संग से भी भगवान की भक्ति की जागृति हुए और भी उत्तम है, ज्ञान की जागृति हुए, वैराग की जागृति हुए, तो वो संग अपने लिए एक नंबर है। तो ऐसे ही अपने संग करना चाहिए पुस्तकों को, मनुष्यों को, कि संग करने से थी अपने हृदय में ज्ञान है, वैराग है, ईश्वर की भक्ति है, देवी संपदा के लक्षण है, ये स्वाभाविक ही आने लगे। और एक साथ ही आवे तो और भी अच्छी बात है। और इसी से अपने कसौटी से कसना चाहिए कि हमारी स्थिति तरह की अपेक्षा कैसी है, उसके बाद कसौटी है। अपने में उत्तम गुण और उत्तम भाव आ रहे हैं तो अपनी उन्नति हो रही है, और अपने में दुर्गुण और दुर्भाव आ रहे हैं तो अपना पतन। गीता की 16वीं अध्याय के वहां देवी संपदा और आसुरी संपदा के जो लक्षण लिखे हैं, देवी संपदा जो वो तो मुक्ति के देने वाली है, आसुरी संपदा है वो बांधने वाली और नरक में ले जाने वाली।
तो ये समझना चाहिए कि किसी भी निमित्त से और किसी भी अपने समझ से कारण से अपने में आसुरी संपदा के लक्षण आ रहे हैं तो उसको विष के समान समझ उनका त्याग करना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। और जिससे देवी संपदा के लक्षण अपने हमारे हैं उसे अमृत के समान समझ उसका पान करना चाहिए। उससे भी बढ़कर के भगवत प्राप्त पुरुषों के भगवान के भक्तों के जो लक्षण जो बतलाए गीता की 12वीं अध्याय के अंत के मां समझो की 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक या अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो लक्षण बतलाए गए हैं, ये लक्षण यदि आवे तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की चीज है। फिर भगवत की प्राप्ति के वो अत्यंत निकट है। इसी प्रकार से जो ज्ञान मार्ग से चले और उसमें गुणातीत के लक्षण आने लगे, जो गीता की 14वें अध्याय की 22 के श्लोक से लेकर 25 के श्लोक तक बतलाए गए हैं, तो समझो कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की एकदम निकट पहुंच गया है। उसको परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही होने वाली। तो जिस वस्तु की प्राप्ति से ये सब चीज हुए वो वस्तु अपने लिए बहुत ही लाभदायक है। जो कुछ परमात्मा ने हम लोगों को बल दिया है, बुद्धि दी है, तेज दिया है, सामर्थ्य दिया है, रुपया दिया है और कुटुंब दिया है, उन सबको भगवान के काम में लगा देना चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार अपने कोशिश करनी चाहिए। अपने विचार की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, शरीर की शक्ति से कोशिश करनी चाहिए कि वैसे भगवान में लगे। यदि वो असली हमारा हुक्म मान करके भगवान के काम में लगे तो हमारा भी थे, उसका भी थे, और नहीं लगे तो उसकी मर्जी। ऐसे ही लड़के के विषय में, भाइयों के विषय में, बड़ों के विषय में समझनी चाहिए। वो लगे तो एक प्रकार से अपने कुटुंब के लोग हैं, अपने बंधु बांधव हैं, और नहीं तो एक प्रकार से ठीक है, उससे अपने कोई बैर प्रतिष्ठा करना नहीं है, उदासीन रहना चाहिए। अपनी तरफ से तो उनकी सेवा ही करनी चाहिए तब भी। इसी प्रकार से अपने पास में अपने अधिकार के वहां जो रुपया है, अपना मकान है, अपना शरीर है, उनको भी परमात्मा में लगावे। लोकोपकार है वो भी परमात्मा में लगाना है, उससे भी बढ़कर के भगवान की भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में लगाना है, तो उससे भी बढ़कर के है। और अपने मन बुद्धि इंद्रियां जो है इसको तो ज्ञान वैराग भक्ति के में हर वक्त रखे दबो कर। इसको हर वक्त जो है तो ज्ञान वैराग भक्ति के में दबो करके रखे। परमात्मा के स्वरूप के बीच के में दबो करके रखना है। ये भी एक प्रकार से अद्वैत को भी साधन है, भक्ति को भी साधन। हर वक्त उसके बाद अपने आप को सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में डबो करके रखे। ऐसे भगवान के प्रेम के में हर वक्त डूबे रहे, ऐसे वैराग के नशे में चूर रहे कि त्रिलोकी को जो ऐश्वर्य है उसको एक धुड़कस समान समझ के उसको ठुकराते। ये सब बात अपने काम में जाने, केवल कहने से और सुनने से काम नहीं चले। कहना और सुनना ये तो सहायक है, किंतु असली बात वही है जो ये सब बात सुनी या उसको याद रखनी चाहिए इस उद्देश्य से कि दूसरे आदमी पूछेंगे कि क्या बात होगी तो कहेंगे, तो अब कहने में अपने भी फायदा है, उसके भी फायदा है। अरे हम कहेंगे इस दृष्टि से सुनने का अभ्यास किया जाए तो वो अधिक याद रहती है और उसका खूब प्रचार करना चाहिए। प्रचार के नहीं बढ़कर प्रचार से माने अपने में प्रचार का अभिमान नहीं लेना चाहिए, सादगी से प्रचार करना चाहिए कि भैया ये बात शास्त्रों में लिखे है, ये बात जो ऋषि मुनि ने कही है, ये बात अच्छे आदमियों से सुनी गई है, तो इनको अपने काम में लेना चाहिए। आपको भी मुझको भी साथ में अपने को शामिल रखे, जिसमें अहंकार नहीं आना पाता। और भक्ति ज्ञान वैराग के विषय में जो आपने सहायक हुए वे चीज को सेवन करे।
चीज ने काम में लावे, अच्छे संग में रहे, अच्छे वातावरण में जीवन बितावे, मन बुद्धि इंद्रियों के सामने दृश्य भी अच्छा रखे। ऐसे ज्ञान वैराग भक्ति और सदाचार उत्तम गुण उत्तम भावों की बातें कानों से सुने, इसी का दृश्य देखे और मन के सामने भी रखे, बुद्धि के सामने भी रखे, तो इससे बहुत जल्दी लाभ हो सके। जहां वैराग हो जाता है वहां से चित्त की वृत्ति अपना आप बैठ जाती है, तो संसार से चित्त की वृत्ति हटानी है। इसलिए संसार से खूब तीव्र वैराग रखो, शरीर से, शरीर और संसार। संसार पहले तो शरीर उसके अंतर्गत ही है, किंतु शरीर में विशेष आसक्ति, इसलिए शरीर को पृथक करके कह जाओ कि शरीर में और संसार के वहां तीव्र वैराग करना चाहिए। तीव्र वैराग हो जाता है तो परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है। ऐसे ही परमात्मा के विषय को जो तत्व और रहस्य है, परमात्मा के विषय को जो ज्ञान है, इस अनुभव के लिए परमात्मा के सगुण के बाद तो परमात्मा के गुण और प्रभाव को मनन करना चाहिए। और निर्गुण के बीच के वहां तत्व रहस्य, तत्व रहस्य तो सगुण में भी चले और निर्गुण में तत्व रस खास है ही, और सगुण के वहां गुण प्रभाव तो खास है ही, किंतु तत्व रहस्य जो वो बहुत दामी चीज। और भगवान को जो नाम को जप, स्वरूप को ध्यान, सभी साधना में इसकी आवश्यकता है। जो नाम अपने को अभीष्ट हो, प्रिय लगे, रुचिकर हो, जिस नाम के मां अपने श्रद्धा विश्वास हो, वही नाम अपने लिए सबसे बढ़कर के है। इसी प्रकार से वही स्वरूप भगवान का हमारे सबसे बढ़कर के है। चाहे भगवान राम का हो, श्री कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, चाहे विष्णु का हो, और चाहे निराकार हो, चाहे सगुण निराकार हो, चाहे निर्गुण निराकार हो, और चाहे वो ध्यान अपने भेद रूप से हो, चाहे अभेद रूप से, उस परमात्मा के स्वरूप का तत्व है समझ करके उसका ध्यान हर वक्त करना चाहिए। ये सबसे बढ़कर की चीज है। ऐसा जो ध्यान है वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक, या यूं कहो कि वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। निर्गुण के वहां श्रद्धा पूर्वक और सगुण के वहां श्रद्धा भक्ति दोनों। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। ये आज का जो व्याख्यान है, अंतिम व्याख्यान, शेष का व्याख्यान, इसको अच्छी प्रकार से याद कर करके और अमल में जाना चाहिए। अपना जो कुछ तन मन धन जो है और दूसरे के हित में लग जावे, तो ये समझना चाहिए कि भगवान के काम में आ गया। क्यों? भगवान सब में विराजमान है, या यूं समझो सब भगवान को ही स्वरूप है। यह बात नहीं समझो तो सब में भगवान विराजमान है, तो भगवान के काम में वो चीज आ गई। और सबके वहां हेतु है प्रेम, और सब पर हेतु है दया करनी चाहिए। ये सूर्यता का भाव है, बड़ा उत्कोटि का भाव है। ये भाव भगवान में या भगवान के भक्तों में दो में ही होता है। और जो आदमी अपना कितना ही अनिष्ट कर दे, तो बदले में उसके अनिष्ट की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अद्वैत सिद्धांत के वहां तो जैसे अपनी जीवा कभी दांतों से कट जावे, तो उन दांतों पर कभी क्रोध नहीं करते।
उसका कभी अनिष्ट नहीं करते कि जीवा को काट डाली तो दांतों को अपने तोड़ डालो, इसको दंड देना चाहिए। किसी के मन में ये बात नहीं आती, सोचता है कि दांत भी मेरे, जीवा भी मेरी, दुख तो मुझको ही हुआ ना। तो ज्ञान के सिद्धांत के मां, अद्वैत सिद्धांत में, एकात्मवाद के सिद्धांत में तो ये बात, और भक्ति के सिद्धांत में यह है कि अपने जो बड़े हैं, पूज्य हैं, मालिक हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, कोई भी अपने बड़े हैं, वे अपने साथ में खराब व्यवहार किया तो ये समझना चाहिए कि उसको खराब नहीं समझ करके उसमें कोई शिक्षा भरी हुई है, ऐसा समझ करके कि उसका प्रतिकार नहीं करे। और भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने साथ के वहां कोई प्रकार का भी व्यवहार करे तो उसके बीच के वहां तो कभी प्रतिकार की भावना होती ही नहीं। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान उनके वहां प्रवेश होकर के हमारे मन के विरुद्ध ये सब काम कर रहे हैं, हमारी परीक्षा के लिए और हमारे को शुद्ध बनाने के लिए और हमारे को वीर बनाने के लिए, ये हमारे मन के प्रतिकूल ये व्यवस्था की। तो उसको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। और काम पड़ने पर न्याय उसका प्रतिकार भी करे तो यह समझना चाहिए कि भगवान की प्रेरणा से हम प्रतिकार कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से जो प्रतिकार होगा उसमें न्याय कायम रहेगा, त्याग कायम रहेगा, उदारता भी रहेगी। जैसे माता अपने लड़के को दंड देती है तो उसके वहां भी माता की उदारता है, त्याग है। इसी प्रकार से थी गुरु के दिए दंड में ये बात रहती है, और परमात्मा के दिए दंड के मां तो इससे 1000 लाख गुना बात अधिक रहती, क्योंकि माता में, पिता में, गुरु में, इनमें तो स्वार्थ दिया जाता है, मोह दिया जाता है, संसारिक आदमी है, और परमात्मा में इनकी किसी की गुंजाइश नहीं है। तो उसका दिया हुआ जो दंड है वो तो एक प्रकार से अपने लिए परम कल्याणमय है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपने शरीर से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से, रुपयों से किसी का प्रति उपकार तो करना, किंतु किसी का अपकार नहीं करना, किसी का भला करना किंतु बुरा कभी नहीं करना। अपना बुरा कर उसके साथ में भी भला करना। जैसे महाराज युधिष्ठिर, दुर्योधन बराबर के साथ में बुराई करता है, किंतु जब दुर्योधन विनम्र के द्वारा पकड़ा गया तो स्वयं भगवान की प्रेरणा से कहो, राजा युधिष्ठिर जो है सो भीमर्जुन को कहते हैं कि हमारे भाई दुर्योधन को छुटा कर खिलाओ, मैं यज्ञ की दीक्षा दिया और नहीं होता तो मैं खुद ही जाता उसका। तो कितना उदारता का भाव है। तो यही भाव रखना चाहिए। आप लोग यहाँ भाई लोग आए, बहुत दिन रहे, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 3.5 महीना। हमारे को यहाँ आए करीब आज 10 दिन कम 4 महीना हो गए। कहीं कोई भाई हमारे साथ में भी आए और यहाँ तो आप लोग आए, आप लोगों के संग से थी हमारे हृदय में अच्छी बातें पैदा हुई। तो मैं तो आपको ही इसका श्रेय देता हूँ और आपकी दया समझता हूँ। इसी कारण से मैं अपने आप को आभारी समझता हूँ। जो बातें पैदा होती है वो पहला तो मेरे हृदय में होती है, मेरी बुद्धि के में आती है। जो बुद्धि में जो बात आती है इतनी मन के में नहीं आती। मन उतना मनन नहीं कर सकता, कोई उदाहरण नहीं कर सकता। और मन में जो जितनी बात आती है, जितनी वाणी के द्वारा कही नहीं जाती, शेष ही रह जाती। और सुनने वाले भाई जो कानों से सुनते हैं उतनी बात याद नहीं रहती मन के में, मन तक नहीं पूछती। और जितनी बात मन के बीच के वहां याद रहती है, परंतु तो सब बात सुनी नहीं जाती, और जितनी बात सुनी जाती है जितनी मन के में याद नहीं रहती, और जितनी याद रहती है इतनी बुद्धि
कि वहां धारण नहीं होती, और धारण होती है तो वो समय पर कुछ काम में लाई जाती है। तो वक्ता के हृदय के बीच के वहां प्रथम आती है तो उस अपेक्षा से उसको अधिक लाभ होता ही, तो वो अधिक लाभ के निमित्त आप लोग, तो इसलिए एक प्रकार से यह बात कही जावे, आपको सही दिया जावे तो अनुचित नहीं। वो आप लोगों ने समझो कि भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से जो व्यवहार किया उसका है परमात्मा की प्राप्ति वो कराने की हमारी सामर्थ्य, इस कारण से भी मैं आपका भारी हूं, ये करना उत्तम है। तीसरी बात यह है कि मनुष्याणां सहर्षेषु कश्चित् यदति सिद्धये और यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मांग विदित तत्वतः है। हजारों आदमियों के वहां कोई एक आदमी भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धों के बीच के वहां भी कोई एक पुरुष ही मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तो परमात्मा को तत्व से जानने वाला तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, किंतु हजारों के वहां कोई एक होता है परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते प्रयत्न करने वाला कोई एक होता है। तो उन श्रेणी के बीच के वहां तो हम लोग हैं ही, किंतु इसका अभिमान नहीं लेना चाहिए, इससे अपने को अपने मन में इससे संतोष नहीं करना चाहिए, अपने ही समझ लेना चाहिए तो कुछ भी नहीं। एक आदमी को यदि लाख रुपया मिल जावे तो वो थोड़ा ही है, 5 मिल जावे तो वो सब संसार को मालूम कर सकता है, वो पार्थ विश्व कायम रहता है, वो तो अटूट धन है। किंतु गिनती का जो धन है, लाख मिल जाए तो क्या, 10 लाख मिल जाए तो क्या, करोड़ मिल जाए तो क्या, आखिर तो संख्या है ना उसकी, असंख्य तो नहीं है, और पार्थ है वो मिल जाए वो असंख्य। इसी प्रकार से थी परमात्मा की प्राप्ति जो है, परमात्मा को तत्व से जो जानना है, वही एक प्रकार से थी पूर्ण उन्नति है। उसके लिए थोड़ी उन्नति के वहां जो संतोष कर लेता है वो वहीं रुक जाता है। इसलिए अपने साधन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और जो आदमी ऐसा मान बैठता है कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसको तो यही समझना चाहिए कि हो ही नहीं, वो तो धोखे में है। परमात्मा की जो प्राप्ति होती है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का जब अनुभव होता है तो उसके हृदय में मुझको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी बात कभी नहीं होती। हाँ, सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन में तो ये बात हो जाती है कि भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, किंतु निर्गुण निराकार के विषय में जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ जो ज्ञान है उस विषय के वहां तो ऐसी भावना नहीं होती, और ऐसी भी नहीं रहती कि मुझको नहीं हुई, और ऐसी भी नहीं होती कि हुई या नहीं हुई मुझको पता नहीं। ये तीनों बातें नहीं होती, क्योंकि वहां कोई धर्मी रहे तब तो कोई बात हो ना, इन तीनों का अभाव होता है। और उससे एक निराले ढंग की बात होती है कि जो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो कह सके। हाँ, उसका जो शरीर है, अंतःकरण है, उसमें शरीर और अंतःकरण और संसार का सबका अभाव सा होता है कि ये सब स्वप्नवत माया मात्र है। इनके स्व दूसरी जो वस्तु भाव रूप जो है परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, वह एकदम प्रत्यक्ष एक प्रकार से है। वो जो हृदय के बीच में जो प्रत्यक्षता है वही वाणी के द्वारा कही जाती है, उसी के शास्त्र बनते। महापुरुषों का जो अनुभव है वही शास्त्र है, और उनके हृदय के वहां जो है बुद्धि में जो बात आई है और जो व्याख्यान के वहां जो बात आती है वो परमात्मा का सगुण निराकार स्वरूप आता है। बुद्धि विशेष जो है, बुद्धि से मिला हुआ जो परमात्मा का स्वरूप है वही आता है, क्योंकि बुद्धि को सामने लेकर के आता है। बुद्धि का विषय है, बुद्धि ग्राह्य इसी को कहा गया है। और बुद्धि से परे का जो तत्व है वो तो प्रापणीय वस्तु है, वो न तो बुद्धि में आती, न मन में आती, न वाणी में। जब बुद्धि में ही नहीं आती तो मन में और वाणी में आई कर सके। और सगुण साकार का जो विषय है
वो एक प्रकार से थी। वो भी परमात्मा का जो स्वरूप है और उसका जो रूप और लावण्य और गुण और रहस्य और तत्व और प्रभाव, ये वाणी की सामर्थ्य जो वर्णन करते हैं। इतना शब्द भय के जो कि भगवान का दर्शन हो गया और भगवान का कैसा स्वरूप है वो नहीं बता सकता। जिस देश में सूर्य नहीं है उस देश में हम जाकर के सूर्य के स्वरूप को नहीं बता सकते, इस दिन के स्वरूप को नहीं बता सकते। तो जिस देश के वहां जिस भगवान नहीं है उस जगह भगवान के स्वरूप को कैसे बता सकते? और जिनको भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है वो भी नहीं बता सकता, तो हम तो बतलावें क्या? तो भगवान के स्वरूप की प्राप्ति के लिए भाव प्रदान है और वो भाव समझो, भाव अधिक से अधिक बढ़ाने में हमारी स्वतंत्रता है। फिर भी स्वतंत्रता होते हुए भी भगवान की दया से यह सब होता है, ऐसा समझना चाहिए। जो अहंकार भी नहीं आवे बात है और भगवान की दया सब है, इसलिए बात अच्छी है। भगवान की पूर्ण दया सबके ऊपर है, किंतु जो अपने पर दया समझता है वो उस दया से लाभ उठा लेता है और नहीं समझता वो नहीं उठा सकता। सभी के घर के वहां पार्स पड़े हुए, किंतु जिसको पार्स मेहमान है जो वो लाभ नहीं उठा सकता है। पार्स को पार्स मान लेता है वो लाभ उठा लेता है, और जो पत्थर माने बैठे वो नहीं उठा सकता है। तो इसी प्रकार से थी परमात्मा की दया सबके ऊपर समान भाव से सदा ही है, उससे हम लोगों को परम लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा का जो सगुण निराकार स्वरूप है वो तो सदा सर्वदा सब जगह के बीच के मौजूद है ही, और वो सगुण निराकार ही सगुण साकार रूप में प्रकट होता है। इसलिए सगुण निराकार के स्वरूप में तो हर वक्त अपने को डुबो करके रखे। वो है सत्य चितान घन, सत्य माने परमात्मा का होना पड़ा। और वो कैसा है? सत्य की चेतन माने इस देह के वहां ज्ञाता ज्ञान, ये जो तीन जो पदार्थ है, तो ज्ञान और ये तो जड़ है और ज्ञाता चेतन है। तो देह के वहां आत्मा का जैसे ज्ञाता का स्वरूप है, ऐसा उस परमात्मा का स्वरूप है। वो ज्ञाता अल्पज्ञ, वो सर्वज्ञ है। तो ऐसा वो चेतन जिनमें परमात्मा सब जगह के बीच में है, और वो चेतन होकर के वो चेतन ही आनंद है, उस चेतन से अलग कोई आनंद नहीं है। तो ऐसा जो विज्ञानानंद घन परमात्मा का स्वरूप सब जगह में परिपूर्ण है, ऐसे स्वरूप को अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर हर समय में अनुभव करना चाहिए। ये परमात्मा का ध्यान है, ये सगुण निराकार का ध्यान। इनके सब ये विशेषण है गीता के मां कवि पुराणे मनुष्य सितारे मनु रणियांग मनु समृद्ध सर्वस्व धातारम चिंत रूप है मादित्य वर्णन कंस परस्तात्। परमात्मा जो है कवि माने सर्वज्ञ, पुराण माने सदा से पुराना, अनुशासितारम माने सबको शिक्षा देने वाला, ब्रह्मादिकों को सबको शिक्षा देने वाला, वेदों के द्वारा सबको शिक्षा देने वाला, श्रुति स्मृति के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा सबको एक प्रकार से शिक्षा देने वाला, ऋषि मुनियों के रूप में सबको शिक्षा देने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिसमें सूक्ष्म और कुछ भी नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है। और सर्वस्व दाता, सबको अपने संकल्प में धारण रखने वाला, और अचिंत रूप है जिसका कोई चिंतन नहीं कर सके, बुद्धि से ये जाना जा सकता है, मन की सामर्थ्य नहीं कि ऐसे स्वरूप को कोई मनन कर सके। बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा अनुभव आता है, तो बुद्धि उसका अनुभव करती है, अचिंत है। परमादित वर्णन तमश परस्तात्, तम जो अज्ञान है, तम जो अंधकार इससे परे है और चिन्मय है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य एक प्रकाश का पुंज है और वो एक विज्ञानान घन परमात्मा चेतन है, विज्ञान घन है, चिन्मय घन है और अनंत है। ऐसी में ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको हर वक्त याद रखना चाहिए। वही परमात्मा निर्गुण
निराकार सगुण निराकार के रूप में आकर सगुण साकार के रूप में आते हैं। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।